अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ मी राबिया एंड यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियोस होने वाली है बिल्कुल आसानी से आप लोगों को अपने घर में ही बिस्किट बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसमें बहुत आसान सी ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं जिससे मैं आप लोगों को बिस्किट बनाना बताऊँगी। हाँ जी, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही बिस्किट अपने घर में बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो है मैदा है। आप लोग मैदे की जगह आटा नहीं ले सकते, आप लोग मैदे से ही ये बिस्किट बनाएंगे। तो देखिए, मैदे को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने मैदा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास शुगर पाउडर है। शुगर पाउडर, हाँ जी, आप लोगों के पास नहीं है। अब सुने, आप लोगों ने नॉर्मल चीनी ले लेनी है और उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लेना है। 6 से 7 चम्मच यहाँ पे चीनी के गए, हाफ टी स्पून नमक का जाएगा और उसके बाद यहाँ पे घी, नॉर्मल घी जो आप लोगों के घर में है वही 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें घी का ऐड करना है। और उसके बाद आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अभी आप लोगों ने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, हाथों की मदद से आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब आप लोगों को लगे कि ये हमारा घी वगैरह हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है, आप लोगों ने दूसरा एक और बाउल लेना है और इन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो सेम रखते हुए इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस एक में कोको पाउडर ऐड करना है, क्योंकि हमने चॉकलेट फ्लेवर देना है इन बिस्किट्स को। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं इनको नॉर्मली पानी से, आप लोग दूध से भी गूंद सकते हैं, लेकिन पानी से भी गूंद सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ सा इसका एक डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद एक हमने तैयार कर लिया, अब दूसरे की बारी आती है। तो दूसरा हमने सारा पेस्ट डाल दिया। कोको पाउडर के आप लोगों ने 2 चम्मच ऐड कर देने हैं, ज़्यादा आप तो देखें, कोको पाउडर को मैंने ऐड कर दिया है। फिर आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और उसी तरीके से पानी थोड़ा थोड़ा। मैं आप लोगों को पहले ये भी बता दूं कि आप लोगों ने इनके डो को बिल्कुल आप लोगों ने ये सख्त रखना है। सख्त जितने सख्त होंगे उतना आप लोगों का अच्छा बनेंगे बिस्किट आप लोगों के। तो देखिए, डो दोनों जो है हमारे अच्छे तरीके से तैयार हैं, बिल्कुल सख्त तैयार हैं। तो आप लोगों ने इनको तकरीबन, आप देखें, दोनों अच्छे से तैयार हो चुकी हैं। आप लोग इनको फ्रिज में रखते हैं या फिर इसी तरीके से रख दें। 15 से 20 मिनट के लिए आप लोगों ने इनको इसी तरीके से रख देना है। उसके बाद आप लोग जिस भी जगह पर बना रहे हैं, आप लोगों ने वहाँ पर अच्छे तरीके से मैदे को फैला देना है। उसके बाद मैदे को फैलाने के बाद आप लोगों ने इसको रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है। देखें, जिस मर्ज़ी शेप में बेल लें, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने इसके बिस्किट्स बनाने हैं तो देखिए, इनको मैं इस तरीके से लॉन्ग शेप में अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ। और इसको मैंने एक रोटी को जो है वो बेल लिया है। अब उसी तरीके से हम लोग दूसरी को भी बेल लेते हैं। तो गाइस, बहुत ही आसानी से बनेंगे। अगर आप लोगों ने भी अपने घर में बनाए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों के बिस्किट्स कैसे बने थे। और इतने मज़ेदार बने थे ना कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो उसके बाद आप लोगों ने वाइट वाले के ऊपर पानी हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, ताकि ये जो हमारी दूसरी रोटी है ये अच्छे तरीके से उसके ऊपर चिपक जाए। तो देखिए, अब मैं इसको उठा लेती हूँ और इसके ऊपर अच्छे तरीके से सेट कर लेती हूँ। हाँ जी, तो मेहमानों के लिए तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप लोग दुकानों से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 1 कप मैदे से मैं इतने ज़्यादा बिस्किट बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से जब ये अच्छे तरीके से चिपक जाएगी साथ, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेना है। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल से आसान से ट्रिक्स हैं। आप लोगों ने बिल्कुल इसको फॉलो करते हुए अगर बनाया तो आप लोगों के बिस्किट भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए, लास्ट पे आप लोगों ने इसके साथ पानी लगा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए, खुले बिल्कुल भी नहीं। तो अब बारी आती है आगे बिस्किट की कटिंग की। तो आप लोगों ने छुरी के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं काटना। देखिए, छुरी के साथ जो है वो ख़राब हो जाता है, बिस्किट की शेप नहीं आ पाती। नॉर्मली आप लोगों ने धागा लेना है। देखें, बिल्कुल आसानी के साथ आप लोगों को बिल्कुल आराम से इस तरीके से नीचे से धागे को आप लोगों ने लेके जाना है। फिर दोनों साइडों को आप लोगों ने बराबर रखते हुए इस तरीके से एक साइड को उस साइड पे खींच लेना है और दूसरी को इधर। देखें, जिस तरीके से आप लोग शॉपर वगैरह को बंद करते हैं, बिल्कुल वैसे। देखिए, अब आप लोग बिस्किट की शेप बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से आप लोगों ने सभी बिस्किट्स को तैयार कर देना है। तो देखिए, आप लोगों को अगर अभी भी समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को आगे भी इसी तरीके से कटिंग करती जाती हूँ और आप लोग देखते जाएंगे किस तरीके से मैं इन बिस्किट्स को बना रही हूँ। तो आप लोग कोई और अगर इन बिस्किट्स को कलर देना चाहते हैं, किसी और फ्लेवर में रखना चाहते हैं, आप लोग इनमें वनीला भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इनकी शेप्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी शेप्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने धागे के साथ बिल्कुल आसानी के साथ, आप लोगों ने आज से पहले क्या कभी धागे के साथ बिस्किट को कटिंग करते हुए देखा है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी थी। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी देर लग जाएगी बिस्किट काटते हुए। तो देखें यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इनकी कटिंग कर ली है। और अभी यहाँ पे आप लोगों ने घी में पकाना है, इनको ऑयल में बिल्कुल भी नहीं पकाना। घी जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो आप लोगों ने हाथों की मदद से आराम से बिस्किट को उठाते हुए डालते जाना है और बिल्कुल नीचे करके डालना है ताकि आप लोगों के हाथों पे ना पड़ सके ऑयल। तो देखें अभी आप लोगों ने जब आप लोग डाल लेंगे तो आप लोगों ने बिल्कुल इनके साथ हाथ नहीं लगाना, मीडियम से भी मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने इनको 1 मिनट तक तकरीबन बिल्कुल ऐसे ही रखना है। अगर आप लोगों ने अभी से चम्मच लगाना शुरू कर दिया इनके साथ तो ये टूट जाएंगे। तो देखें 1 मिनट मुझे हो चुका है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब मैं इनको दूसरी साइड पे पलट लेती हूँ। तो देखें अच्छे तरीके से 3 मिनट में ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो अभी आप लोग देखें कि हमारे बिस्किट बन के तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे फीडबैक ज़रूर देना और आप लोगों ने भी अपने घर में ज़रूर ये बिस्किट ट्राई करने हैं। इनको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए क्या बनाऊँ, और तब तक आप लोग भी ये बिस्किट बनाएं और इनको एंजॉय करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।